टोक्यो के निकट एक महान जैन मास्टर रहते थे। वो अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में जैन बुद्धिज्म की शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, उसने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा देता हूं तो मेरी ख्याति और भी फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वो एक दिन आश्रम पहुंचा। कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते ही देखते सभी शिष्य वहां इकट्ठा हो गए और अंत में वो मास्टर भी वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही वो योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियां और अपशब्द जैन मास्टर को कहने लगे, पर मास्टर फिर भी चुप रहे और शांति से वहां खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोला तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जैन मास्टर उसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजतक को अपमानित करने लगा। पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वो उसी शांति के साथ वहां खड़े रहे जैसे वो पहले थे। और फिर अंत में वो योद्धा थक कर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां के शिष्य जैन मास्टर से नाराज हो गए। भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हो? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं। उन सभी के बातें सुनकर मास्टर हल्की सी मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो तो उस सामान का क्या होता है? वो उसी के पास रह जाती है जो उसे लाया था। भीड़ में से किसी एक शिष्य ने उत्तर दिया, यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। जब उन्हें शिकारी नहीं किया जाता तो वो उसी के पास रह जाती है जो उन्हें लेकर आया था। दोस्तों, इस जैन कहानी में गुरु ने यह बताया कि आप अगर किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति से झगड़ा या बहस करेंगे तो सिर्फ आपकी शांति ही भंग होगी। उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप उसका साथ देंगे तो आप पर वो हावी हो जाएगा। अगर नहीं देंगे तो वो कमजोर हो जाएगा और वहीं हार कर चला जाएगा। ये हमेशा याद रखना कि क्रोध को कभी भी क्रोध से नहीं बल्कि शांति से हराया जाता है।